Assalamualaikum dear students, welcome to Mehran Academy and YouTube channel Mehran Ali Official as well. Dear students, कैमरे के यहाँ पर माइक्रोफोन के उस पार मैं हूँ आपका ऑनलाइन टीचर मेहरान अली। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड YouTube चैनल मेहरान अली ऑफिशियल दुनिया का वाहिद चैनल है जिस पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, कंप्यूटर तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर आपको इस चैनल पर मिलते हैं और मजीद मिलते रहेंगे। लाजमी तौर पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर फिजिक्स के तमाम लेक्चर्स और केमिस्ट्री, मैथ, बायो वगैरह के लेक्चर्स भी हासिल करने के लिए आपको इस चैनल को करना होगा सब्सक्राइब। लाजमन कर लें। अगर आप मैट्रिक में या एफएससी में या आईसीएस में आईकॉम के स्टूडेंट हैं तो आप लाजमी तौर पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा अगर आप सीएसएस करना चाहते हैं तो भी यह चैनल आपके लिए गोल्डन प्लेटफॉर्म है, बल्कि प्लैटिनम प्लेटफॉर्म है। खैर जी, आज का हमारा लेक्चर जो है वह 9th क्लास फिजिक्स यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 8 का टाइटल है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आज का हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट नंबर 8 से अक्सर और बेशतर आता है और लाजमी तौर पर यह क्वेश्चन अक्सर आ जाता है पेपर में कि डिस्कस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एज वेल। तो जी, पाकिस्तान है जी, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, किसी भी वक्त लोड शेडिंग हो सकती है, लाइट चली गई है, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। ये तमाम चीजें, तमाम तर मुश्किल हालात और वाकयात मेरी काविशों को, मेरी कोशिशों को रोक नहीं पाएंगे। आप लोग देख रहे हैं कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था और लाइट जा चुकी है। आई एम लिविंग इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और लोड शेडिंग आपके सामने है। खैर, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से जहां पर भी लोग मुझे देख रहे हैं और सऊदी अरेबिया के मेरे सब्सक्राइबर्स और मुत्तहिदा अरब इमारात के मेरे भाई जो 6 लोगों ने मुझे सब्सक्राइब वहां से किया, उनकी मैं मोहब्बत को सलाम करता हूं। तो जी, तमाम लोग जो मुझे ऑल ओवर द वर्ल्ड देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाजमी तौर पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तालीम को आम करने के लिए आई एम वर्किंग और पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल रियाद PISR के स्टूडेंट्स जो मुझे देख रहे हैं, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, उन्हें भी मैं अपने इस चैनल पर वेलकम करता हूं। तो लाजमी तौर पर पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल रियाद के तमाम स्टूडेंट्स, जो 3 स्टूडेंट्स मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं इस चैनल पर, वो इस चैनल की वीडियोस को पूरे PISR के नेटवर्क में काइंडली फैला दें ताकि आप लोगों को आपके इस पाकिस्तानी ट्यूटर, ऑनलाइन टीचर मेहरान अली के लेक्चर्स मिल सके। क्योंकि PISR पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल रियाद में मेरे प्यारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, आप लोग जो फिजिक्स पढ़ते हैं वो सेम फिजिक्स है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में भी। खैर, चलते हैं अपने आज के लेक्चर की जानिब। आपने जी सबसे पहले हेडिंग देनी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। मार्कर से हेडिंग देनी है, हेडिंग साइन अप्लाई करना है, उसके बाद आपने लिखनी है जी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg mass of that substance through 1 Kelvin। यानी किसी भी सब्सटेंस, किसी भी शय की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? 1 किलोग्राम मैस में 1 केल्विन का टेम्परेचर जो इंक्रीज आपने करना होता है, तो ऐसा करने के लिए जो आपको हीट चाहिए होती है वो उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। फिर आपने मार्कर से हेडिंग देनी है जी फार्मूले की, और आपने फार्मूला लिख देना है कि C इक्वल्स टू डेल्टा Q ओवर M डेल्टा T। C इक्वल्स टू डेल्टा Q ओवर M डेल्टा T। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, फार्मूले को हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है जी मैथमेटिकल प्रूफ की। मैथमेटिकल प्रूफ में ये जो मैंने लिंगुआ फ्रांका में इंग्लिश लैंग्वेज में बातें लिखी हुई हैं, पहले मैं आपको कौमी जबान में समझाता चलूं। खास तौर पर मेरे वो स्टूडेंट्स जो PISR पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल रियाद के स्टूडेंट जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनको दोबारा वेलकम करते हैं चैनल पर। तो जी, पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल रियाद और ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टूडेंट्स जो मुझे देख रहे हैं, आपकी मोहब्बतों, काविशों का बेहद शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करने का शुक्रिया। जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी चीज को जब गर्म करते हैं, उसको हीट देते हैं, तो उसके टेम्परेचर में इजाफा होता चला जाता है। जितनी ज्यादा हम हीट देते हैं उतना ज्यादा टेम्परेचर में इजाफा होता है। यानी कि जो हीट हम किसी बॉडी को देते हैं वो उसके इजाफा होने वाले टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कम हीट देंगे कम टेम्परेचर में इजाफा होगा, ज्यादा हीट देंगे ज्यादा टेम्परेचर में इजाफा होगा। और इसके अलावा हम किसी बॉडी का अगर मैस ज्यादा है तो उसके टेम्परेचर में ज्यादा इजाफा करने के लिए हमें हीट ज्यादा देनी पड़ेगी। अगर मैस कम है तो टेम्परेचर में इजाफा करने के लिए हीट कम देना होगी। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि व्हेन अ बॉडी इज हीटेड देन इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस। जब किसी बॉडी को गर्म करते हैं
उसके टेम्परेचर में इजाफा होता है। सो सिंपल, इंक्रीज इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट एब्जॉर्ब बाय अ सब्सटेंस। जो बॉडी के टेम्परेचर में इजाफा होता है वो कैसे होता है, जितनी उसने हीट जज्ब की होती है उतना इजाफा होता है, यानी कम हीट जज्ब की है कम इजाफा होगा, ज्यादा किया है तो ज्यादा होगा, यानी डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसके बाद जी, इट हैज आल्सो बीन ऑब्जर्व्ड that the quantity of heat delta Q required to raise the temperature delta T of a body is proportional to the mass of the body। यह भी ऑब्जर्व किया गया है कि अगर बॉडी का मास ज्यादा है तो उसके टेम्परेचर में इजाफा करने के लिए हीट भी ज्यादा देनी पड़ेगी, और अगर बॉडी का मास कम है तो उसके बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, ज्यादा मास वाले के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हमें हीट ज्यादा देना होगी। कम है, कम मास है तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट कम देना होगी। खैर, हम अब इस बात को स्टैंडर्ड वे में डेफिनेशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो जी, इस पूरी बात को अगर दरिया को कूजे में बंद करें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट की बात करें, ये चीजें आपको प्रेसी राइटिंग में सीएसएस में भी काम आएंगी। दरिया को कूजे में बंद करना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। तो जी, मैथमेटिकली डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन हीट एनर्जी जो है वो मास और टेम्परेचर में चेंज, टेम्परेचर में इजाफा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मजीद याद रखिएगा, जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर इक्वालिटी का साइन लगाते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अपीयर होता है उस एक्सप्रेशन में। तो जी, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हमने रिमूव किया, इक्वालिटी का साइन लगाया, तो यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अपीयर हुआ, जिसको हमने सी से रिप्रेजेंट किया, स्मॉल सी से। तो जी, उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें सी चाहिए। सी मींस स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। तो हमें एम और डेल्टा टी नहीं चाहिए, ये इधर मल्टीप्लायर है, उस तरफ जाकर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो सी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी, यानी कि अब हम इसको ऐसे लिख देंगे कि सी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला फार्मूला मैथमेटिकल प्रूफ करना था, हो चुका। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमने हेडिंग देनी है यूनिट की। किसकी हेडिंग देनी है, यूनिट की। तो यूनिट में आपको ऐसे नहीं बताऊंगा कि इसका यूनिट ये होता है, मैं आपको समझाता हूं कि यूनिट फाइंड कैसे करते हैं। देखिए जी, कि डेल्टा क्यू यानी असल में एनर्जी, हीट एनर्जी, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जॉल, जॉल। एम मास, मास का यूनिट क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, किलोग्राम। क्या होता है मास का यूनिट, किलोग्राम। माय टॉपर स्टूडेंट, मैं मेरे बड़े ही ब्राइट स्टूडेंट यहाँ पे एकेडमी में मौजूद है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा वरना उनके कहीं जो तालीमों और जो है इंटेलेक्चुअलिटी को नजर न लग जाए किसी की। तो जी, मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन। तो जी, मास का यूनिट किलोग्राम, किलोग्राम जब ऊपर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, उसके ऊपर -1 आ जाएगा, और केल्विन भी जब ऊपर आएगा तो उसके ऊपर -1 आ जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। यानी कि हम लिख देंगे कि इट्स यूनिट इज जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन, इट्स यूनिट इज जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हम हेडिंग देंगे सिंबल की। सिंबल तो आप देख चुके फार्मूला में कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सिंबल क्या होता है, सी। तो सिंबल की हेडिंग देने के बाद हम लिखेंगे कि इट्स यूनिट इज जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन, इट्स सिंबल इज जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन, या फिर ये भी कह सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय, सॉरी, यूनिट के बारे में हमने बता देना है इट्स यूनिट इज जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन, और उसके बाद सिंबल के बारे में बता देना है इट इज डिनोटेड बाय सी, इट इज डिनोटेड बाय सी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। खैर, उसके बाद एग्जांपल्स की हमने हेडिंग देनी है, और एग्जांपल्स में हमने 4 एग्जांपल्स आपको लाजमी तौर पर हिफ्ज होनी चाहिए, लाजमन। और वो क्या कहें जी, वाटर, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको ना याद हो और आपके 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो ये तो बड़ा नाइंसाफी होगी। तो जी, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है, 4200, और यूनिट वही आ जाएगा साथ में, जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। उसके बाद जी, आइस, बर्फ, बर्फ की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है स्टूडेंट्स, 2100 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। यानी कि पानी से, पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है, 4200 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन होती है, और बर्फ की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है, हाफ होती है, हाफ, यानी कि 2100 जॉल फी किलोग्राम फी केल्विन। उर्दू मीडियम वाले हजरात ऐसे पढ़ेंगे और इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे 2100 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ड्राई सॉइल, खुश्क मिट्टी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 810 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन
होती है। आफ्टर दैट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अल्कोहल इज 2500 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वाटर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4200 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस इज 2100 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ड्राई सॉइल इज 810 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अल्कोहल इज 2500 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। अब जी यहाँ तक बात हो गई। उसके बाद हमने डिस्कस करना है लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो वाटर की है 4200, उसकी इंपॉर्टेंस को। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, लार्ज है, वो किस वजह से 4200 जॉल पर किलोग्राम पर केजी। सबसे पहले आपने एक तो ये चीज़ याद रखनी है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4200 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन और ड्राई सॉइल की खुश्क मिट्टी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है 810 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो वाटर की है वो खुश्क मिट्टी से तकरीबन जो है 5 से 6 गुना ज्यादा होती है। इसी वजह से अगर ऐसा ना होता और समंदर ये जो जमीन पर 70% वाटर है वो ना होता और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतनी ज़्यादा ना होती तो रात के वक्त ज़मीन जम जाती और दिन के वक्त ज़मीन जो है वो उबल जाती, यानी कि ज़मीन जो है वो रहने के काबिल ना होती। तो खैर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पानी की जो बहुत ज़्यादा है, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। सबसे पहली अहमियत तो ये है कि ये मौसम जो होते हैं, मौसम और ज़मीन के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। और इसके अलावा गाड़ियों के जो रेडिएटर्स होते हैं, गाड़ियों के रेडिएटर्स जिनमें से हीट खारिज करनी होती है, उनके अंदर हम क्या डालते हैं, पानी डालते हैं ताकि इंजन के टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। और जी पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल रियाद के स्टूडेंट्स जो कि अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को लाजमी तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो फेलोज़ हैं उनके साथ शेयर कीजिए। और मुत्तहिदा अरब इमारात से जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान से गए हुए हैं, जो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कर चुके हैं चैनल को, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आखिर में एक बात, बड़ी अहम बात, वो ये कि अजीज़ तलबा, दुनिया में 2 ही रिश्ते हैं जो आपसे बेलोस मोहब्बत करते हैं, एक आपके वालिदैन और दूसरे आपके असातिज़ा कराम। तो कोशिश किया कीजिए कि अपने वालिदैन और असातिज़ा कराम का बेहद अदब एहतराम किया करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में, तामीर में, तरक्की में, हर चीज़ में वालिदैन और असातिज़ा कराम का बहुत बड़ा हाथ होता है। इनकी कदर करें। हैं लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। और बकौल शायर के अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहाँ में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। उम्मीद करता हूँ आप औरों के काम आएंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अपने लिए सवाब का ज़रिया बनाएंगे। सुपुर्द मौला, पाकिस्तान, पाइंदाबाद।